हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम रेडॉक्स रिएक्शन का पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे। बेटा पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि रेडॉक्स रिएक्शन निकालने के लिए हमें ऑक्सीडेशन नंबर की ज़रूरत होगी अगर हम अच्छे लेवल पर रेडॉक्स रिएक्शन को सीखना चाहते हैं। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है और कैसे आप रेडॉक्स रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। और प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी कि आप कैसे किसी भी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। उसी को यूज़ करके आज हम इसकी कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो रेडॉक्स जो वर्ड है इट इज़ डिराइव फ्रॉम रिडक्शन plus oxidation, means those reaction in which reduction and oxidation take place simultaneously yet together is called redox reaction। लेकिन ये तो एक डेफिनेशन को रटने वाली बात हो गई कि ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हो उसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर अब हमें यही नहीं मालूम कि रिडक्शन का मीनिंग क्या है और ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या है। तो पहले हम इसको सीखेंगे, फिर हम रेडॉक्स रिएक्शन को डिफाइन करेंगे। ओके, यहाँ पे बात करते हैं व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन। मैं दोनों को साथ लेकर चलूंगी ताकि ज़्यादा इजीली ये बात हमें क्लियर हो। बट अगर हम बिल्कुल प्रीवियस डेफिनेशन की बात करें, फर्स्ट डेफिनेशन व्हाट इज ऑक्सीडेशन, दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन की एडिशन हो रही हो और हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा हो उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। रिडक्शन इसका जस्ट अपोजिट, दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे तो ये डेफिनेशन थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। लेकिन मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगी, 10th लेवल तक हम बात करेंगे, तो इतनी बात हमें याद रखनी है। मीन्स अगर मैं बात कर रही हूँ कि C+O2 गिव CO2, ये कैसी रिएक्शन है? ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। लेकिन रिमेंबर दिस बच्चे, अगर किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो उस रिएक्शन में रिडक्शन पक्का हो रहा होगा। तो यहाँ से मैं ये तो बता सकती हूँ कि इस रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, मीन्स ये ऑक्सीडेशन है। लेकिन ये ऑक्सीडेशन के साथ साथ ये रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन भी है। क्यों? क्योंकि ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। तो इसका मतलब ये जो डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी है ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, मीन्स कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, पार्शियली एक्सप्लेन करती है किसको? रेडॉक्स रिएक्शंस को। तो हम इससे थोड़ी सी बेटर डेफिनेशन की डिस्कशन करेंगे। सेकेंड डेफिनेशन है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड जो डेफिनेशन है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स कोई भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को बेटा या तो लॉस कर सकती है या गेन कर सकती है, या तो ले सकती है या फिर दे सकती है। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन? अगर ऑक्सीडेशन को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म में डिफाइन किया जाए तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर कोई स्पीसीज अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर देती है तो इसका मतलब उस स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ पर जो सेकेंड डेफिनेशन है वो क्या हो जाएगी? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज इज कॉल्ड रिडक्शन। अगर मैं बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया कॉपर इट गिव्स Cu2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। कॉपर यहाँ पर क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इससे निकल रहे हैं। तो इसका मतलब कॉपर का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। जब भी कोई भी स्पीसीज अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये आपको याद रखना है। जब कोई भी स्पीसीज अपने इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो उसके ऊपर जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज करती है उतना ही पॉजिटिव चार्ज वो गेन कर लेती है। तो दिस स्पीसीज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी मेटल ले लेती हूँ, मैंने कहा Ag सिल्वर +1, इसके ऊपर +1 चार्ज था, इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और ये बन गया Ag। या मैं कह दूं क्लोरीन, इट टेक 1 इलेक्ट्रॉन एंड गेट कन्वर्टेड Cl नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या हो रहा है
यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन लिया है। जब कोई भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन ले रही है तो उसके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव। और यहाँ पे क्योंकि इसके पास, सिल्वर के पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी और वो इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, तो ये क्या बन गया, न्यूट्रल स्पीसीज। तो यहाँ पर दोनों ही जगह क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन। एक और छोटी सी और डेफिनेशन बात करेंगे। ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन मीन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीसरी डेफिनेशन हम बोल सकते हैं, इफ देयर इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। कल हमने बात करी थी कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। अगर किसी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा हो तो उस स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ पर इफ देयर इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, अगर किसी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा हो तो वहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। मैं इसी एग्जांपल से आपको ये चीज़ समझा रही हूँ। यहाँ पे देखिए कॉपर के ऊपर 0, क्यों है कॉपर के ऊपर 0, क्योंकि हमने बात करी थी किसी भी स्पीसीज में जो मोस्ट स्टेबल होती है अपनी स्टेट में, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम 0 कंसीडर करते हैं। यहाँ पर आपको दिख ही रहा है कि कॉपर के ऊपर कितना चार्ज है, +2 है। इसका मतलब कॉपर 0 से किस में चला गया, +2 में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, इसीलिए ये क्या है, ऑक्सीडेशन है। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर सिल्वर के ऊपर कितना चार्ज है, +1। इसका मतलब सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +1। और यहाँ पर सिल्वर के ऊपर क्या है चार्ज, कुछ भी नहीं है, 0, और स्टेबल स्टेट में है। तो सिल्वर +1 से किस में जा रहा है, 0 में जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये क्या हुआ, रिडक्शन। क्या हुआ, रिडक्शन। अब देखिए ये जो क्लोरीन है यहाँ पर 0 है, लेकिन यहाँ पर क्या है, -1 है। क्लोरीन 0, यहाँ पर क्या है, माइनस वाला। हालांकि रिएक्शन ऐसे होती है, 2Cl नेगेटिव। तो 0 से किस में चली गई, -1 में। अगर 0 से -1 में चली गई, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो अ रिडक्शन। अब आप समझ रहे होंगे कि अभी तो मैडम कह रहे थे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होता है, अभी मैडम अलग अलग दिखा रही हैं कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। तो देखिए बच्चे, ऐसा तो है नहीं कि कॉपर ने अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दिए और कोई स्पीसीज वहाँ पे नहीं थी और कॉपर ने हवा में अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब कॉपर ने अपने इलेक्ट्रॉन्स तभी दिए होंगे किसी स्पीसीज को जब कोई स्पीसीज यहाँ पर उसके इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए होगी। मीन्स ये इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दिए होंगे, और जिसने लिए होंगे तो वो स्पीसीज क्या हो गई, रिड्यूस्ड हो गई होगी। ये स्पीसीज क्या हो गई, ऑक्सीडाइज हो गई। अब मैं इन दोनों को कंबाइन करके एक रिएक्शन में ये बताऊंगी कि कैसे हम देखेंगे कि किस स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस स्पीसीज का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, चलिए लेट मी टेक एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा हमारे पास H2O है, H2O में जब हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया था तो हमने पढ़ा था कि ये टूट जाएगा H2 और हाफ O2 में, या अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस्ड रिएक्शन की फॉर्म में लिखूं तो 2H2O इलेक्ट्रिक करंट के पास करने से 2H2 प्लस O2 ऐसे टूट जाएगी, 2H2 प्लस O2। ठीक है, दोनों रिएक्शन में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ मैंने बैलेंस किया हुआ है। नीचे वाली से चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कल ही हमने देखा था कि अगर किसी भी कंपाउंड में, दूसरी बात, जब आप किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर या रिडक्शन मतलब ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो वहाँ पे ये जो आगे हम नंबर लगाते हैं ना, ये स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनको बोलते हैं, जो भी जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, तो आप चाहे इनको इंक्लूड करो और चाहे ना इंक्लूड करो, ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +1, ऑक्सीजन की कितनी है, -2, क्योंकि कल ही हमने बात करी थी कि ऑक्सीजन कंपाउंड में -2 होती है और हाइड्रोजन कंपाउंड में कितनी होती है, +1 होती है। यहाँ पर देखिए H2 की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, 0, और O2 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितनी होती है, 0, क्योंकि H2 की फॉर्म में स्टेबल है और O2 की फॉर्म में स्टेबल है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन +1 से किस में चला गया, 0 में, यानी कि क्या हो रहा है,
डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन। इधर आ जाइए, ऑक्सीजन -2 से 0 में चला गया, -2 से 0 बढ़ रहा है, मीन्स इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर मैं इसी रिएक्शन को इसी में इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करके दिखाऊं आपको तोड़ के, यहाँ पर हो क्या रहा है, H2 जो कि किस फॉर्म में है, यहाँ पर +1 की फॉर्म में है। अगर मैं कोफिशिएंट को इंक्लूड ना करूं, किस फॉर्म में जा रहा है, H2 में। देखिए, एक हाइड्रोजन के ऊपर +1 होने का मतलब क्या हुआ, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। 2 हाइड्रोजन के ऊपर +1 होने का मतलब क्या हुआ, इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अगर मैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो क्या बन गया, H2। एक ने ले लिया, एक ने ले लिया, H और H मिलकर क्या बन गए, H2। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमने क्या कहा, क्या होता है, रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन। +1 से 0 में चला गया। दूसरी तरफ देखिए, ऑक्सीजन जो था इसके ऊपर -2 चार्ज था। इसने क्या किया, अपना जो ये चार्ज था -2 चार्ज वो रिलीज कर दिया और किस में चेंज हो गया, O2 में चेंज हो गया। मीन्स इसने क्या किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस किया है। 2 इलेक्ट्रॉन्स का क्या किया है, लॉस किया है। तो यहाँ पर हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए तभी इसने वो इलेक्ट्रॉन लिए। इसीलिए रेडॉक्स रिएक्शंस आर ऑलवेज साइमल्टेनियस रिएक्शंस, मीन्स जिनमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हमेशा साइमल्टेनियसली हो, एक साथ हो, इकट्ठा हो, ऐसी रिएक्शंस को क्या बोला जाता है, रेडॉक्स रिएक्शंस बोला जाता है। ठीक है, लेट वी टेक मोर एग्जांपल्स। अच्छा चलो इसमें एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कहा हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। जिस स्पीसीज का रिडक्शन होता है वो अच्छी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती हैं। कोई भी स्पीसीज जिसका रिडक्शन हो रहा होता है वो क्या होती है, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो दोबारा से ही एक और एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, फिर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। मान लिया हमारे पास एक कंपाउंड है CuO, इसको हमने H2 से रिएक्शन करवाया, हमारे पास क्या बन गया, Cu प्लस H2O, Cu प्लस H2O। अब आपको कह दिया कि बताइए यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी पूछ लिया हमें। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बात याद रखना है कि जिस स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट होगी, वो अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट होगी। और जिस स्पीसीज का रिडक्शन हो रहा होगा वो अच्छी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी। ठीक है, डिफाइन करेंगे बाद में। यहाँ पर देखिए बच्चे, यहाँ पर आपको मालूम है कॉपर के ऊपर होता है -2, सॉरी ऑक्सीजन के ऊपर होता है -2, कॉपर के ऊपर हमें मालूम नहीं, हम निकाल सकते हैं। हमने इसको x माना, -2 = 0 और x किसके बराबर आ गया, +2। इसका मतलब कॉपर के ऊपर कितना चार्ज है, +2 है। H2 के ऊपर कितना होता है बच्चे, 0। यहाँ पर कॉपर अकेला है तो कितना है, 0। यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर कितना है, +1 और ऑक्सीजन के ऊपर कितना है, -1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कॉपर +2 से किस में चला गया, 0 में चला गया। कॉपर +2 से किस में चला गया, 0 में। मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स रिडक्शन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। +2 था इसके ऊपर चार्ज, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और न्यूट्रल स्पीसीज में चेंज हो गया। ठीक है, जो इसने दिए हुए थे अपने 2 इलेक्ट्रॉन वो वापस ले लिए, न्यूट्रल बन गया। यहाँ पर जो ऑक्सीजन था इसने के इसके ऊपर -2 चार्ज है, इधर भी इसके ऊपर -2 चार्ज है, तो मतलब ऑक्सीजन ने तो ना तो लिए ना दिए, ऑक्सीजन का कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर हाइड्रोजन 0 था और 0 से यहाँ पर किस में चला गया, +1 में चला गया। मीन्स क्या हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। मीन्स इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड टू H2O एंड
कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस टू कॉपर, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया है, ये कॉपर में चेंज हो गया है, H2 का ऑक्सीडेशन हो गया है, ये H2O में चला गया है। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन, और क्योंकि इसका क्या हो रहा है रिडक्शन, तो ये जो CuO है ये क्या है, इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये जो हाइड्रोजन है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट भी बोलते हैं, ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? Those species which add oxygen to another species is called oxidizing agent। ऐसी स्पीसीज जो दूसरी स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन ऐड करती है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर आप देखो इसने क्या किया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी किया है, यहाँ पे +2 से इलेक्ट्रॉन लेके 2 इलेक्ट्रॉन और किस में चला गया है, 0 में चला गया है। तो इसका मतलब ये भी बोल सकते हैं दो स्पीसीज विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनदर स्पीसीज इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे स्पीसीज जो दूसरी स्पीसीज में ऑक्सीजन ऐड कर दें, या ऐसी स्पीसीज जो दूसरी स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन को ले ले, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। देखिए ये कॉपर +2 था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिए तो क्या बन गया कॉपर, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और हमने कहा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसी स्पीसीज होती हैं जो या तो किसी में ऑक्सीजन ऐड कर दें किसी और स्पीसीज में, क्योंकि देखो कॉपर ने ही अपना ऑक्सीजन इसको दे दिया है, इसमें ऐड कर दिया है, और इसीलिए इसका जो ये जो स्पीसीज है इसका जो रिडक्शन हो रहा है वो कौन कर रहा है, ये कर रहा है, तो इसीलिए ये क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट। इसका जो ऑक्सीडेशन है वो कौन कर रहा है, ये कर रहा है, तो इसलिए ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सीधी सी बात है, जिस स्पीसीज का रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, वाइस वर्सा। ठीक है, तो अगर अब हम डिफाइन करें किसको, रिडक्शन को, तो रिडक्शन इसका रिड्यूसिंग एजेंट को, रिड्यूसिंग एजेंट सिंपल, दो स्पीसीज विच रिमूव ऑक्सीजन, दोज स्पीसीज, इसमें एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, जो मैं यहाँ पे स्पीसीज लिख रही हूँ, विच एड हाइड्रोजन टू अनदर स्पीसीज, हाइड्रोजन टू अनदर स्पीसीज एंड रिमूव ऑक्सीजन। ये ऐड करती हैं हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी ये भी लिख सकते हो कि दोज ऐड ऑक्सीजन एंड रिमूव हाइड्रोजन, रिमूव हाइड्रोजन एंड रिमूव हाइड्रोजन, ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है ना, फ्रॉम अनदर स्पीसीज। तो दो स्पीसीज विच ऐड हाइड्रोजन टू अनदर स्पीसीज और रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम अनदर स्पीसीज इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। या और दूसरे शब्दों में हमने कहा ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती हैं वो क्या होती हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। यहाँ पे क्या कह देंगे, दोज स्पीसीज विच गिव इलेक्ट्रॉन टू अनदर स्पीसीज। ऐसी स्पीसीज जो अपने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे स्पीसीज को दे देती है वो क्या होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। देखिए इसको हमने कहा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसने क्या किया, कॉपर +2 बाय टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन गेट कन्वर्टेड इनटू कॉपर। तो ये क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। which accept electrons, yes, those species which give electron to another species, yes. reducing agent, इसने क्या किया है, हमने कहा ऐसी species which give electron to another species। तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ये
जीरो से किस में चले गई है, +1 में। इसका मतलब इसने अपने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी स्पीसीज को दिया, और वो दूसरी स्पीसीज कौन है, वो ये है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है। इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज कॉल्ड अ रेडॉक्स रिएक्शन। होप आपको ये बात समझ आ रही होगी कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो एक और रिएक्शन लेते हैं फटाफट, और उसमें ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सब डिटरमाइन करके हम फिर रेडॉक्स रिएक्शन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, चलो कोई भी रिएक्शन ले सकते हैं आप। N2 + H2 गिव्स NH3, N2 + 3H2 2NH3 रिएक्शन बैलेंस फॉर्म में होती है। और यहाँ पे ये जीरो, ये भी जीरो, जीरो क्यों है, स्टेबल, जीरो क्यों है, स्टेबल। यहाँ पे हाइड्रोजन +1 में होता है, नाइट्रोजन का हम निकालेंगे। नाइट्रोजन को बच्चे हमने माना x, देखो अगर मैं इसको इंक्लूड करूँ तो इसको माना 2x, ठीक है, प्लस अब अगर इसको माने हैं तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हो गए, 6, और 6 × +1 चार्ज कितना है, ऑल ओवर 0 है। तो यहाँ पर निकालिए, 6 उधर चला गया तो -6 हो गया, और x नीचे चला गया तो कितना आया, -3, है ना। और देखो अगर मैं इसको नहीं मानती, कोफिशिएंट को अगर कंसीडर नहीं करती, तो मैंने कहा x यहाँ पे क्या हो गया, 3 × 1, 3 = 0, तो x कितना आना था, -3। तो सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि कोफिशिएंट आप चाहे इंक्लूड करके ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए, चाहे बिना कोफिशिएंट को इंक्लूड करिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, उससे ऑक्सीडेशन नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर कितना आ गया, -3। अब बोलिए आप, 0 से -3 क्या हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मीन्स क्या हो रहा है, रिडक्शन। 0 से कितना, हाइड्रोजन +1 मीन्स इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब ऑक्सीडेशन। ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म में भी आप बता सकते हैं। ये 0 से अगर -3 में जा रहा है, कब गया होगा, जब इसने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, जब इसने क्या किए होंगे, इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे 0 से अगर ये +1 में जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसने अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दिया होगा, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसीलिए ऑक्सीडेशन है। अब क्योंकि यहाँ पर इसका रिडक्शन हो रहा है तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हाइड्रोजन क्या हुआ यहाँ पर, रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको बच्चे ऐसे पेपर में पूछेंगे, एक रिएक्शन दे देंगे और कह देंगे इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, आइडेंटिफाई करिए। तो आपको ऐसे आइडेंटिफाई करके लिखना है कि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो फाइनली हम रेडॉक्स रिएक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, दोज रिएक्शन, वी आर डिफाइनिंग रेडॉक्स रिएक्शन in which oxidation and reduction occur simultaneously, मतलब occur together, इज कॉल्ड अ रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक साथ हो, लॉस ऑफ ऑक्सीजन या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन एक साथ हो, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। आप कोई भी एग्जांपल याद कर लीजिए, C+O2 इज ऑल्सो आ रेडॉक्स रिएक्शन, CO2। आप अपने आप बताना इसमें कि इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। एक रिएक्शन और दे देते हैं, MnO2+, यहाँ पे हम ले लेते हैं HCl, इट विल फॉर्म MnCl2, H2O and Cl2। रिएक्शन इज नॉट बैलेंस, लेकिन आप ऐसे ही बता देना, ठीक है। इसमें भी आपको ये बताना है, इस रिएक्शन में भी किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आप कमेंट बॉक्स में ये दोनों ही क्वेश्चन के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसका हो रहा है ये मेंशन करके बताएंगे। एक और ले लेते हैं, चलो। ZnO+C गिव Zn+CO। इसमें भी बताइएगा कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन रिड्यूसिंग एजेंट, किसका ऑक्सीडेशन, किसका रिडक्शन हो रहा है। एक छोटी सी बात और, लास्ट वन,
नोट आप लिख सकते हो। CaCO3 को अगर हम हीट करते हैं, पिछली वीडियो में हमने बात करी थी, ये CaO + CO2 हो जाता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को आप देखिए, यहाँ पे जो कैल्शियम है इसकी +2 होती है, ऑक्सीजन -2, कार्बन की अगर आप निकालेंगे फॉर्मूला से तो +4 आएगी। यहाँ पे कैल्शियम होता है +2, ऑक्सीजन होता है -2, कार्बन +4, ऑक्सीजन -2, निकाल लीजिएगा सबकी। तो अगर आप इस रिएक्शन को देखेंगे तो क्या मैं इस रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन बोल सकती हूँ? बिल्कुल नहीं बोल सकती हूँ। क्यों? कैल्शियम +2, यहाँ पे +2, कार्बन +4, यहाँ पे +4, यहाँ पे ऑक्सीजन -2, यहाँ पे भी -2, मीन्स इन दिस रिएक्शन देर इज नो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सभी रिएक्शंस रेडॉक्स रिएक्शन होंगी। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कैन बी नॉट रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना, रेडॉक्स रिएक्शन नहीं हो सकती है। और रेडॉक्स रिएक्शन, कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन कब हो सकती है? जब ये दो प्रोडक्ट्स निकले हैं, इन दोनों प्रोडक्ट्स में से कोई एक प्रोडक्ट एलिमेंटल स्टेट में निकले, तब कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन होती है। तो वैसे भी आपको अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया है तो आई थिंक आपको ये डिटरमाइन करने में, अगर आपसे पूछा भी जाए कि ये रिएक्शन रेडॉक्स है कि नहीं है, आप आसानी से बता सकते हैं अगर आपने प्रीवियस वीडियो और इस वीडियो के दोनों ही कॉन्सेप्ट अच्छे से स्टडी किए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस